अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। अब लाइफ की क्या क्या वैरायटी है वो हमने पढ़नी है इस चैप्टर में जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ। अब वो क्या कह रहे हैं कि 10 मिलियन इकसाम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज़मीन पे रहती हैं, बट लेस दैन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीज एंड कैटालॉग्ड बाय बायोलॉजिस्ट। वो कह रहे हैं कि 10 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन ये 10 मिलियन का तीसरा हिस्सा जो है ना उसको अभी तक, उससे भी कम जो है वो साइंटिस्ट ने अभी तक स्टडी किया और बायोलॉजिस्ट ने उसको रिकॉर्ड किया। डाइवर्सिटी among the Earth's organisms is more obvious than the fundamental unity of life. We see that all organisms share many biological characteristics. हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, जो मतलब सेम होती हैं दोनों में। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। इन 5 ग्रुप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity has been derived from bio and diversity. Diversity means variety within a species and among species. Biodiversity अब क्या है, 2 वर्ड से निकली है, बायो और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, ठीक है, among the species। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। डिफरेंट इकोसिस्टम में जो डिफरेंट वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, अब जो प्लांट्स की वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। एनिमल्स की क्या वो कहते हैं फौना। ये दोनों आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, दोनों एमसीक्यूज़ में बहुत आती हैं, कई बच्चे इनको गलत भी कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एटीट्यूड, आल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड इवनली ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता अर्थ पे, ठीक है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ज़मीन पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो हैव मैनी स्पीशीज़ वाइल देर आर फ्यूअर स्पीशीज़ इन द पोलर रीजन्स। अब टेम्परेट रीजन्स है गर्म इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन जो पोलर रीजन्स जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बहुत कम होती हैं। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी अभी जो है अर्थ पे वो किसका रिज़ल्ट है, 4 बिलियन ईयर्स से ये एवोल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट है ये आज की जो बायोडाइवर्सिटी है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस, दो limited evidence suggested that until 600 million years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. अब वो क्या कह रहा है कि जो अभी लाइफ है, जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे, अभी साइंस को इतना नहीं पता उस लाइफ का, लेकिन जो भी हमारे पास अब तक के एविडेंसेस हैं, जो अभी तक हमारे पास प्रूफ्स हैं, उससे हमें इस बात का पता चला है कि 600 मिलियन ईयर्स पहले जो लाइफ थी वो सिर्फ क्या क्या थी, बैक्टीरिया थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जो कि एक सेल से मिल के बने होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस को फूड देती है। एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, एक बहुत अच्छी अमाउंट ड्रग्स की वो निकलती है बायोलॉजिकल सोर्सेज से। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल, ये सारी चीज़ें हम प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली। बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली का मतलब है कि हम डायरेक्ट जब अंदर से प्लांट से निकालते हैं तो वो यही निकलता है, हमें उनको इतना रिफाइन नहीं करना पड़ता ज़्यादा। बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स। ओके, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतने इकोसिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री है वो भी मेंटेन रहती है और वाटर सप्लाई भी बेटर रहता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए। जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिसाइकिल होंगे और उतने ही हमें फर्टाइल जो सॉइल्स हैं
वो जो ज़मीनें हैं वो फर्टाइल ज़रख़ेज़ मिलेंगी, बहुत अच्छी मिलेंगी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी। अभी आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल में देख लें आप और टेम्परेट में देख लें। ट्रॉपिकल के अंदर बहुत कम है क्योंकि ठंडी जगह है, और टेम्परेट थोड़ी नॉर्मल जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन है डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ज़मीन पे। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नाउन टू बायोलॉजिस्ट एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। और वो क्या कह रहा है कि 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है बायोलॉजिस्ट ने अभी तक स्टडी कर ली हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर ली हैं। लेकिन जो प्रोपोर्शन है एनिमल्स की और प्लांट्स की टाइप्स की, ये उन टाइप से, उस अमाउंट से बहुत कम है जो अभी तक ज़मीन में हैं। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स। वो क्या कह रहा है कि अब ये जो लाइफ है ये कहाँ, इसकी रेंज क्या है, कम्प्लेक्सिटी कैसी है इसकी, स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया से लेकर ये लार्ज और कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक जाती है। सम ऑफ देम लिव इन सी। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, अदर्स फ्लाई एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और कुछ स्टेशनरी रहते हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। हर किसी का अपने अपने ज़िंदगी जीने का जो है वो तरीका है। गेटिंग फूड लेने का तरीका, अपने अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने का तरीका, रहने का तरीका, रिप्रोड्यूस करने का तरीका अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को। When there are so many diverse kinds of organisms, it becomes difficult to learn about the characteristics of each. ओके जब बहुत ज़्यादा इस तरह के आ जाते हैं डिफरेंसेस, फिर हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। टू स्टडी ईच अ लार्ज कलेक्शन, बायोलॉजिस्ट ने क्या कि क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और इस टास्क के लिए उनको एक सिस्टम की ज़रूरत थी। बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब जो सिस्टम उन्होंने बनाया था जिसकी बेस पर उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना था, वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट, ये एक ऐसा मेथड था जिससे बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते थे, किसमें, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अब ऐसी ब्रांच जो क्लासिफिकेशन से डील करती है उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी, और ऐसी ब्रांच जो क्लासिफिकेशन के साथ तो करती है और फिर उसके ट्रेसेस भी आगे हम पढ़ते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो उनके बाप दादा है, बाओ अजदाद है, उनके क्या ट्रेसेस हैं ऑर्गेनिजम्स पे, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। मेन एम्स क्या है इसके, इन दोनों ब्रांचेस के, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। पहले तो इस ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़े जाएँ ताकि उनको ग्रुप्स में हम अच्छी तरह डिवाइड कर सकें और हम अच्छी तरह पढ़ सकें। ताकि अगला है ताकि हम उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ें, उससे क्या होगा कि हम ऑर्गेनिजम्स की अच्छी तरह छानबीन करके उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन किससे बेस करती है, रिलेशनशिप पे, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशन है, और ये रिलेशनशिप तब होगा जब कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी सिमिलर होंगी सारे ऑर्गेनिज्म से। ये सिमिलैरिटीज़ जो है हमें इस बात का सबूत देती हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से ये ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होना, रिप्रोड्यूस होना शुरू हुए थे, उनका एवोल्यूशनरी पॉइंट कहीं ना कहीं जो है वो मिल रहा है। However, some organisms are more closely related than others. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ज़्यादा आपस में रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर स्पैरोज़ को देख लें, वो पिजन से ज़्यादा रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। अब कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा वो पिजन से रिलेटेड है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसे, अब जिससे हमें पता चलता है कि स्पैरोज़ और पिजन जो है उनका कोई ना कोई एवोल्यूशनरी पॉइंट कॉमन है ऊपर। When biologists classify organisms into groups and subgroups, similarities are seen in external and internal structures and stages of development. जब बायोलॉजिस्ट जो है वो ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक्सोनोमिस्ट्स। अब मॉडर्न जेनेटिक्स जो मॉडर्न जेनेटिक्स का सिस्टम है, अब वो हमें क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है एक अदर टाइप की। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, वो क्या है, डीएनए, डिपेंड करता है उसके डीएनए पे। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डीएनए इन डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। पहले स्ट्रक्चर पे
इंटरनल एक्सटर्नल स्टडीज़ ऑफ डेवलपमेंट पे देखते थे। अब जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसने हमें क्या कहा है कि आप सिर्फ डीएनए पे देख लें, उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने सिमिलर हैं, आपस में कितने डिफरेंट है, और आप इनको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्या डिफरेंस है, इनको किस ग्रुप में रख सकते हैं और किस में नहीं रख सकते। ठीक है, आज तक का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।